हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था। ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ट्रांसपोर्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हम पढ़ चुके थे, रोडवेज एंड रेलवेज होते हैं। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो सेकंड है वो हम पढ़ेंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जो इंडिया किससे सराउंडेड है। इंडिया देखें या हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हम मैप या ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में ब्लू कलर शो होता है। तो ब्लू कलर किसके कारण होता है, हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि किसके कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सीज एंड ओशियंस हैं। तो उनमें क्या है, वाटर जो भरा हुआ रहता है, तो वाटरिंग सरफेस के कारण वो कैसा शो होता है, ब्लू कलर शो होता है। तो हमें यहाँ पे भी वही दिया है कि इंडिया है वो किससे सराउंडेड है, 3 साइड्स में जो सीज हैं, समुद्र है, वो तीनों साइड से समुद्र के कारण इंडिया घिरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, रिवर्स भी हैं, और इनके थ्रू हम सीज और रिवर्स के थ्रू जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। मतलब यदि हम वाटर रिवर्स और सीज के थ्रू हम अपना सामान जो है या पर्सन है एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ट्रांसपोर्ट में जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये सबसे चीपेस्ट है, मतलब सबसे सस्ता सिस्टम कहा जाए ट्रांसपोर्टेशन का तो कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। जिसमें हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, शिप्स वगैरह का यूज़ करते हैं। अब जैसे हमें रिवर है या सीज़ है तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो इंडस्ट्रीज़ या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो वो रिवर्स और सीज़ के थ्रू क्या कर रहे हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो किस चीज़ों का यूज़ करते हैं, शिप का यूज़ करते हैं और बोट का यूज़ करते हैं। यदि इंडस्ट्रीज़ वगैरह का मटेरियल है, बहुत ज़्यादा मटेरियल है तो वो शिप का यूज़ करेंगे। यदि लोकल में ही जाना है तो बोट का यूज़ करते हैं। जैसे फ़िश वगैरह देखा होगा तो फिश प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें वो बोट का यूज़ करते हैं, और यदि लेकिन लार्ज कंडीशन में हो रहा है तो वो शिप्स का यूज़ करते हैं। इसी टाइप से हम आगे पढ़ेंगे कि जो शिप्स में पैसेंजर होते हैं, जो शिप्स में ट्रांसपोर्ट पैसेंजर होते हैं उन्हें क्या बुलाया जाता है, लाउडर्स बुलाया जाता है। ठीक है, और जो शिप्स में ट्रांसपोर्ट गुड्स होता है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन में गुड का यूज़ किया जा रहा है, जो मटेरियल होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रैम्स बोलते हैं, है ना। और ट्रांसपोर्टिंग ऑयल जो होता है वो किस में कंटेन किया जाता है, शिप्स में, तो उन्हें टैंकर बोलते हैं। तो हम लोग टैंकर को तो जानते ही, टैंकर जिसमें लिक्विड मटेरियल रखा रहता है वो कहलाते हैं, टैंकर कहलाते हैं। तो शिप्स में ट्रांसपोर्टिंग ऑयल के लिए किसका यूज़ किया जाता है, टैंकर का यूज़ किया जाता है। अब पेरिसेबल कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो क्या किए जाते हैं, शिप्स में रेफ्रिजरेटेड किए जाते हैं, है ना। तो हम लोग जैसे रेफ्रिजरेटर घर में यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, तो फ्रिज में ये मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल, इनको क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह हैं वो कैसे बने रहे, फ्रेश बने रहे और ख़राब ना हो। तो ट्रांसपोर्टिंग में या शिप्स में इन सब चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में फ्रेश और अच्छा बने रखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, शिप्स में रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया जाता है। तो वो सारी जो शिप्स होती हैं वो कौन कहलाती हैं, रेफ्रिजरेटेड शिप्स कहलाती हैं। ठीक है, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट में हमें यहाँ पे लिखा है कौन कौन से होते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल हुआ, अरेबियन सी हुआ। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में मिनरल ऑयल एरियाज़ होते हैं, जो डीप सी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ऑयल मिलता है, सी शोर होते हैं, फिशिंग एरियाज़ होते हैं। तो इन सब सारी जगहों से क्या किया जाता है, रिवर्स और सीज के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन में 2 टाइप्स के पढ़े थे, ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और इंटरनेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में हमने कौन सा पढ़ा था, रिवर्स पढ़ा था और रिवर पढ़ा था, लेक्स पढ़ा था। ठीक है, अब रिवर कौन कौन सी होती हैं, तो रिवर होती है गंगा, हम लोगों ने सुना होगा, ब्रह्मपुत्र सुना होगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती होती हैं। तो ये जो रिवर होती हैं, रिवर के थ्रू यदि वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाए एक जगह से, मतलब लोकल में ही, है ना, इनलैंड में आ जाएगा लोकल एरियाज़, और इंटरनेशनल में आ जाएगा फॉरेन ट्रेड एरियाज़ जो होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो वो इंटरनेशनल आ जाएगा।
अब इनलैंड में हम किन किन के थ्रू करते हैं, रिवर्स, लेक्स वगैरह के थ्रू करते हैं। तो हमने रिवर्स जो है यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उनके थ्रू यदि जो राउट्स होते हैं, है ना, उन रूट के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, यदि मान लो भेजते हैं किसी मटेरियल को, तो वो कौन सा आ जाएगा, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। इसमें आप लोग को कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट भी दिया गया है। कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट कितने किलोमीटर तक फैले हैं, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उसमें यदि ट्रांसपोर्टेशन किया जाए और तो वो कौन से हो जाएंगे, कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। जैसे कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट में कौन से यहाँ पे दिए गए हैं, इंडिया के कोस्ट लाइन एरियाज़ जो कितने किलोमीटर तक फैले हैं, 5717 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जिसमें 13 लार्ज हैं और 184 स्मॉल है और कुछ मीडियम साइज पोर्ट हैं। अब लोग को पोर्ट के बारे में, डॉक एंड पोर्ट के बारे में आगे बताएंगे हम क्या होते हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक एंड पोर्ट होता क्या है और उसमें डिफ्रेंशिएट बताइए। सी ट्रांसपोर्ट बताएंगे हम यहाँ पे, जब सीज़ के थ्रू मतलब समुद्रों के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, हम समुद्र में शिप्स के थ्रू एक जगह से अपना मटेरियल दूसरी जगह भेजते हैं, तो वो कौन सा कहलाता है, सी ट्रांसपोर्ट कहलाता है ना। अब सी ट्रांसपोर्ट में सीज़ कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 19th सेंचुरी में ट्रांसपोर्टेशन का शिप्स के द्वारा क्या किया जाता है। जैसे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो विदेशी थे, जो हमारे यहाँ फॉरेनर्स थे, वो क्या करते थे, अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने आकर सबसे पहले क्या किया था, ट्रांसपोर्टेशन किया था। तो वो क्या करते थे, बिजनेस वगैरह जो करते थे, जो पहले बिजनेस होते थे वो किसके थ्रू होते थे, सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते थे, है ना, जिसमें शिपिंग कंपनीज वर्क करती थी। इसमें आप लोग को बताया गया है कि 140 मर्चेंट शिपिंग कंपनीज़ हैं, वो भी वर्क करती हैं और सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और 123 फॉरेन ट्रेड्स हैं, वो भी सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना ट्रेड चला रहे हैं, और 10 कंपनीज़ हैं जो कि कोस्टल लाइन एरियाज़ के थ्रू, और 170 कंपनीज़ कोस्टल लाइन ट्रेड, और 23 फॉरेन ट्रेड। इस टाइप्स जो हैं वो सारे ट्रेड्स क्या कर रहे हैं, अपना सी राउट्स के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, है ना। फिर उसके बाद इंटरनेशनल सी राउट्स के बारे में आपको बताया गया है। इंटरनेशनल में कौन से आते हैं, जो इंटरनेशनल या फॉरेन एरियाज़ होते हैं वो आ जाएंगे। जैसे हम अपने कंट्री से इंटरनेशनल या फॉरेन कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, तो अपना मटेरियल जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं या वहाँ से इंपोर्ट करा रहे हैं, इंपोर्ट मतलब मंगा रहे हैं और एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से भेज रहे हैं, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहलाता है। जैसे सिंगापुर राउट है, ऑस्ट्रेलिया राउट है, सिज राउट है ना, केप ऑफ गुड होप राउट्स हैं, है ना, जैसे मुंबई मोम्बासा से यूरोप, अमेरिका वगैरह भेजते हैं। तो इस टाइप से आपके आ जाएंगे ये इंटरनेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट में। अब हम पढ़ते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में कौन से आते हैं, जो हम एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब एयर में कैसे करते हैं, तो हम एरोप्लेन्स वगैरह के थ्रू क्या करते हैं, अपना जो भी गुड्स है, पर्सन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और एरोप्लेन्स के थ्रू यदि हम भेजते हैं तो ज़्यादा स्पीड में भेजा जा सकता है और उसमें हमें बेनिफिट्स भी कई जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो कई सारे जो लार्ज कंपनीज़ होती हैं, जो जिनकी कंडीशन इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी होती है, तो वो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं, अपना ट्रेड चलाते हैं। और यदि हम अपना पर्सन का भी देखें तो हम एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है ये एयर ट्रांसपोर्ट है, ये कोस्ट लाइन का सेम टाइम तो है लेकिन फास्टेस्ट मीन्स है। हमने बोला ना सबसे जल्दी यदि हमें जाना हो तो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। फिर यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट में हम किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हम किसके थ्रू करते हैं, अभी हमने बताया एरोप्लेन्स वगैरह के थ्रू करते हैं, जिसमें हम क्या भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट गुड्स भेजते हैं और मेल वगैरह भेजते हैं। फर्स्ट फ्लाइट यदि इंडिया में देखी गई तो कब देखी गई, 1911 में। आप लोग को यहाँ दिया गया है, वो पढ़ लेंगे। जो कहाँ से चली थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच चली थी और डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए चली थी, ठीक है। तो यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट में और कौन कौन से आ जाएंगे, एयर इंडिया आ जाएंगे, इंडियन एयरलाइंस आ जाएंगी, है ना,
और पवन हंस आ जाएंगे। इस टाइप से कुछ यहाँ पे वैद्युत वगैरह जो दिए हैं वो कब चले उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पाइपलाइंस एंड पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पाइपलाइन एंड पोर्ट्स क्या होते हैं? तो पाइपलाइन क्या होता है, जैसे हम लोग ने ये गुड्स तो पढ़ लिया जो नॉर्मल मटेरियल गुड्स होते हैं, यदि लेकिन लिक्विड या गैस प्रोडक्ट्स हों, है ना, जैसे हमें गैसेस वगैरह का ट्रांसपोर्ट करना हो, लिक्विड जो मटेरियल होते हैं जैसे ऑयल वगैरह होते हैं उनका हमें ट्रांसपोर्ट करना हो तो हम किसके थ्रू करते हैं? तो हम करते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। मतलब पाइपलाइंस को ऐसे फैलाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह कि जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने मटेरियल को भेज सकते हैं। तो पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है कहाँ पर? अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो मैनर प्रोडक्ट या लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं, सॉलिड या फिर ड्राई गुड्स होते हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? सॉलिड और ड्राई गुड्स का तो हम रोड और रेलवेज़ के थ्रू कर सकते हैं, शिप्स और एयरवेज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जो लिक्विड और गैस प्रोडक्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू किया जाता है? पाइपलाइंस के थ्रू किया जाता है। पाइपलाइन का जो नेटवर्क होता है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? रॉ ऑयल होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, गैस प्रोडक्ट होते हैं, इनको नेटवर्क को फैलाया जाता है। पाइपलाइन के नेटवर्क को कहाँ कहाँ किसके लिए फैलाया जाता है? रॉ ऑयल, जो हमारा कच्चा तेल वगैरह होता है, पेट्रोल वगैरह होते हैं, प्रोडक्ट्स, पेट्रोल प्रोडक्ट्स हो गए, गैस प्रोडक्ट्स हो गए। तो इस टाइप से जो अभी मैंने बताया गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो लिक्विड होते हैं उनको हम किसके थ्रू भेज सकते हैं? पाइपलाइंस के थ्रू मतलब ट्रांसपोर्ट इसका कर सकते हैं। पाइपलाइन बहुत यूज़फुल एंड पॉपुलर है क्योंकि इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? एनर्जी के बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड होते हैं उसके लिए किया जाता है। आप लोग के यहाँ पे इम्पोर्टेंट पाइपलाइंस के बारे में बताया गया है कि इम्पोर्टेंट पाइपलाइंस कौन सी हैं। तो इम्पोर्टेंट पाइपलाइंस हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन और नकरकाटिया बरौनी ऑयल पाइपलाइन, बरौनी हल्दिया ऑयल पाइपलाइन, बरौनी से जालंधर ऑयल पाइपलाइन, चालक्या अंकलेश्वर मथुरा ऑयल पाइपलाइन। तो इस टाइप से कुंद्रेमुख एंड मैंगलोर ऑयल आयरन ओर पाइपलाइन, आनंद से अहमदाबाद मिल्क पाइपलाइन। तो इस टाइप से इनका प्रोडक्ट जो होते हैं इनको क्या किया जाता है? पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। आप लोग से राउट से रिलेटेड क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपको ट्रांसपोर्ट का डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट क्या है और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाए तो आप लोग मन से भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर्सन को और गुड्स को ले जाना, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन के टाइप पूछेंगे तो रोडवेज़ होते हैं, रोडवेज़ में हो जाएंगे रोडवेज़, रेलवेज़ होते हैं लैंडवेज़ के अकॉर्डिंग और वाटरवेज़ के अकॉर्डिंग, इनलैंड और इंटरनेशनल होते हैं। और एयरवेज़ के अकॉर्डिंग यदि देखें तो इंटरनेशनल और इनलैंड ही होते हैं। तो इस टाइप से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये अभी मैंने बताया था कि आपको कम्युनिकेशन का मीन्स मतलब यहाँ पे मीनिंग नहीं पूछा गया है, बल्कि यहाँ पर उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में पूछा गया है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी वही चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक है। अब कम्युनिकेशन होता क्या है? तो कम्युनिकेशन में वो सिस्टम इंक्लूड होता है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं किसका? इन्फॉर्मेशन का, और ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। जैसे हम अपने मन की जो थिंकिंग है, हम अपने मन की थिंकिंग को या जो हमारे मन में बात है वो हम दूसरे तक किसके ज़रिए पहुंचाते हैं? वो साधन क्या कहलाते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। और ये संचार क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। मैन क्या है? एक सोशल एनिमल है ना, सामाजिक जानवर है ना। मैन की नीड किसके लिए पड़ती है? कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, जिसमें उसको इंडिविजुअली, फैमिली एंड सोशल नीड्स होती हैं। तो उसमें कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यदि हमें अपनी फैमिली से बात करनी है, इंडिविजुअली हमें कुछ वर्क करना है, अपनी थिंकिंग को किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है इंडिविजुअली, है ना, तो उसका भी हम कम्युनिकेशन के जो मीन्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। फैमिली एंड सोशल नीड्स जो होती हैं उसमें कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अर्लियन टाइम में मैन क्या करता था? वर्क करता था। तो वो डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन या मैसेजेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजने के लिए
क्या करता था, कुछ जैसे मेल है ना, लेटर वगैरह भेजते थे। जैसे हमें पुराने टाइम में क्या होता था, हम एक जगह से दूसरी जगह कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो हम जो लेटर वगैरह भेजते थे, लेटर लिख देते थे और उसके थ्रू वो चली जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, पता चले यहाँ पर कुछ दुर्घटना ही हो गई और वहाँ वो टाइम पर पहुँच नहीं पाया, है ना। तो इस टाइप से उसको सुटेबल बनाने के लिए, हर फैसिलिटी को डेवलप्ड करने के लिए कम्युनिकेशन का सिस्टम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड किया गया। जैसे पहले हॉर्सेज एंड कैमल्स वगैरह होते थे, उनको राइड करके उनको डिलीवरी मैसेज के लिए यूज़ किया जाता था। फिर उसके बाद पिजन का यूज़ किया जाता था, कबूतर वगैरह जो होते थे, कबूतर लेटर लेकर जाता था तो उसका यूज़ किया जाता था। तो इस टाइप से कुछ कम्युनिकेशन है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनके कारण कई सारी जो चीज़ें हैं वो हमें सुटेबल होती हैं, है ना। अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें नेशनल बिल्डिंग एंड ब्रिंगिंग अवेयरनेस जो होते हैं, पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स होते हैं, वो इम्प्लीमेंट किए गए कंट्री में। यदि मान लो इकोनॉमिकली यदि कंट्री को डेवलप्ड किया गया तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, है ना, इंफॉर्मेशन के लिए और कोई भी इवेंट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की। आप लोग को फिर उसके बाद बताया गया है कि यदि हमें फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को कुछ बात करनी है, कुछ कम्युनिकेशन करना है तो भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंट से रिलेटेड, अर्थक्वेक से रिलेटेड या वॉर से रिलेटेड कहीं पर भेजना है तो किसके लिए, इमीडिएटली हेल्प के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हमें किस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बिजनेस वगैरह के लिए, है ना, मार्केट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन यदि चाहिए है तो उसमें भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टाइप से हम हर जगह देखते हैं तो हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत अपने इंडिविजुअली से लेकर हर फील्ड में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यदि आपसे पूछा जाता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो आप मन से भी लिख सकते हो। आप लोग सबसे ज़्यादा यूज़ किसका करते हो, टीवी का यूज़ करते हो, मोबाइल का यूज़ करते हो, कंप्यूटर का यूज़ करते हो, इसमें फैक्स, ईमेल वगैरह का यूज़ करते हो, तो ये सब किसमें आ जाएंगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। जैसे पोस्ट ऑफिस का यूज़, है ना, और कैपिटल चैनल, मेट्रो चैनल इसमें आ जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में आ जाएंगे ये सारे, ई पोस्ट, स्पीड पोस्ट वगैरह। अभी हमने आप लोग को बताया टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट का यूज़ करते हो आप सबसे ज़्यादा तो इंटरनेट आ जाएगा इसमें। मोबाइल वगैरह का यूज़ करते हो, फैक्स, ईमेल, रेडियो। तो हम इन सब के थ्रू क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन हम इनके थ्रू इजीली या टाइम टू टाइम मतलब प्राप्त कर सकते हैं ना, गेन कर सकते हैं। टेलीविज़न आ जाएगा, सिनेमा आ जाएगा, प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब किस में आ जाएंगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। और ये सब आप मन से भी लिख सकते हो। टेलीविज़न में कौन सा चलता था पहले, DD1, DD2 चलते थे, दूरदर्शन वगैरह चलता था। अब डेवलप्ड होके बहुत ज़्यादा सोशल कल्चरल प्रोग्राम्स आने लगे हैं, जिसमें हम सोसाइटी से रिलेटेड कौन कौन से डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सारा कुछ हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मिलती है, सोशल से रिलेटेड, कल्चरल रिलेटेड, इकोनॉमिकली, बिजनेस, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें इन सब जो कम्युनिकेशन से जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके थ्रू मिल जाती हैं। फिर आप लोग से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि फैक्स और ईमेल में क्या डिफरेंस है। तो आप फैक्स के बारे में लिखेंगे, ईमेल के बारे में लिखेंगे, है ना, कि यदि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन फैक्स करनी है तो हम फैक्स का यूज़ करते हैं। मेल करना है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो हम मेल के थ्रू भेज सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग से इस चैप्टर में से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आप ये सब मन से भी लिख सकते हो। इसके हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता ही दिया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना।